डैड। निशान, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है बेटा। डोंट से दैट डैड, डैड डोंट से दैट प्लीज। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आज तक मैंने तुमसे झूठ बोला था बेटे, तुम्हारी माँ मर चुकी है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। कहाँ है वो? कौन है? कौशल्या, कौशल्या नाम है उसका। इंडिया में साल भर का था जब एक दिन मेरा तेरी माँ से झगड़ा हुआ और मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और खुद तुझे लेकर यहाँ नैरोबी चला आया बेटा। ये क्या किया आपने डैड? जब तक तू अपनी माँ को ढूंढ नहीं लेता तब तक मेरी अस्थियां विसर्जित नहीं करेगा। प्रॉमिस मी, वचन। आई डू डैड। डैड! डैड! विशाल। अंकल, पता चला कुछ? नहीं बेटा, पुलिस हो या प्राइवेट डिटेक्टिव, सभी सबसे पहले तस्वीर मांगते हैं। और तुम्हारे पास तो तुम्हारे माँ की कोई तस्वीर नहीं है। क्या बिना तस्वीर के पता नहीं लगाया जा सकता किसी तरह? हाँ बेटा, लेकिन वक्त तो लगेगा ही। वैसे इस अखबार में मैंने इश्तिहार दे दिया है। श्रीमती कौशल्या मोहनलाल बड़जात्या के नाम उनके बेटे का पैगाम। माँ, पिताजी की गलतियों की सजा मुझे मत दो। जहां कहीं भी हो घर चली आओ। तुमसे मिलने को तरसता तुम्हारा बेटा विशाल। मुझे यकीन है बेटा, ये इश्तिहार पढ़कर तुम्हारी माँ जरूर वापस आ जाएंगी। रोजाना अखबार में इश्तिहार देने का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। थैंक यू अंकल, थैंक्स अ लॉट। लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुमने अपनी माँ को देखा नहीं है, तुम उसे पहचानोगे कैसे? मैं ना भी पहचानूं अंकल, लेकिन खून तो खून को पहचान ही लेता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब माँ का ममता भरा हाथ मेरे सर पे पड़ेगा तो इन रगों में दौड़ते एक खून का कतरा चिल्ला चिल्ला के कहेगा ये तुम्हारी माँ है। माई, क्या चाहिए? विशाल यहाँ रहता है? हाँ, यहीं रहते हैं। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ, दूर से देखूंगी, सिर्फ एक बार। लेकिन आप हैं कौन? कहीं आप? मैं? नहीं, मैं उसकी कोई नहीं हूँ। मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? और हम आपको जाने भी नहीं देंगे। हाँ लेकिन अरे आप हमारे साथ अंदर तो चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए।
बेटा तो कितना बड़ा हो गया रे। तुम कहाँ चली गई थी माँ? हाँ, क्यों चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? याद नहीं आया अपने बेटी की तुम्हें? मैं तुझे भूली कब थी बेटा, जो तुझे याद करती। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ही मेरी माँ हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना तुम अब? नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरे लाल, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या बात है, खुशबू तो बहुत लाजवाब है। कुछ खास बनाया है आपने? हाँ, आज मैंने तेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है। वाह कोइंसिडेंस, ये तो फेवरेट है मेरा। आपको कैसे पता लेकिन मुझे मटर पनीर पसंद है? दरअसल उन्हें मटर पनीर बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगा तुम्हें भी अच्छा लगता होगा। हाँ, पर आप कुछ भी बनाती अपने हाथ से तो मुझे अच्छा ही लगता है। माँ के हाथ का खाना तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं है। खाओ बेटा। विशाल, तुम विशाल ही हो ना? जी हाँ, आप कौन? मुझे नहीं पहचाना बेटा? जी नहीं, आप कौन? तू मुझे पहचानेगा भी कैसे बेटा? 1 साल का था तब तुझे वो मुझसे छीन कर ले गए थे। आज 24 साल हो गए हैं इस बात को। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। मैं कौशल्या हूँ, विशाल की माँ। विशाल की माँ तो मैं हूँ। मैंने उसे अपने कोख से जन्म दिया है। नहीं नहीं, ये झूठ है। विशाल की माँ मैं हूँ। आपके पास क्या सबूत है कि ये विशाल आपका बेटा है? ममता के सिवा मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। वैसे भी झूठ को सच साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। सच तो सच ही होता है। विशाल, पता नहीं ये कौन है, ये नाटक कर रही है। नहीं बहन, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम भी एक औरत हो, एक माँ से उसके बेटे को मत छीनो, इतना जुल्म मत करो। आज 24 साल के बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, इसे मुझसे मत छीनो। प्लीज, आप अपना ये नाटक बंद कीजिए और चले जाइए यहाँ से। 1 मिनट अंकल, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। इन्हें मत निकालिए यहाँ से। तो क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, जितनी आपकी ममता मुझे सच्ची लग रही है उतनी इनके आंसू भी। तो जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता, मैं दोनों को नहीं खो सकता। मामला बहुत उलझ गया है विशाल। पहली कौशल्या देवी का कहना सच निकला। महिला श्रम के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 10 सालों से वो वहां रह रही है और उस रिकॉर्ड में उनके नाम के आगे तुम्हारे पिता का नाम मौजूद है। और वो दूसरी कौशल्या देवी का कहना है
कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सन्यासियों के जत्थे के साथ अलग अलग धर्म स्थलों पर गुजारी है। लगता है अंकल सच का पता लगाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? नहीं बेटे, ठीक। चलो विशाल, ही इज ऑल राइट। एक मिनट बेटे, लगता है तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। लगता है इससे पहले भी मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आई एम सॉरी, मैं तो इस शहर में क्या, इस देश में नया हूँ। नायरोबी में था, कुछ ही दिन पहले आया हूँ। क्या नायरोबी में? अरे वहां तो मेरा भी एक दोस्त रहता है, मोहनलाल। वहां का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। मोहनलाल? कौन मोहनलाल? अरे मोहनलाल बजातिया। आप जानते हैं उनको? जरूर जानता हूं। अरे मेरे बचपन का दोस्त है वो तो। क्यों? अंकल मैं विशाल बड़जात्या, उनका बेटा। क्या तुम विशाल हो? अरे कितने बड़े हो गए हो तुम। इतने सही थे तुम जब मैंने पहले तुम्हें देखा था। वो कैसा है मोहन? वो आया है यहाँ पे? नहीं अंकल, अभी पापा को हार्ट अटैक पड़ा, हफ्ता भर पहले उनकी डेथ हो गई। क्या? नो, आई एम सॉरी बेटे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। इट्स ऑल राइट। अच्छा अंकल एक मिनट। हाँ? अगर आप पिताजी के बचपन के दोस्त हैं तो फिर आप माँ को भी जानते होंगे। हाँ, क्यों? काम बन गया अंकल, आप आइए प्लीज। आइए आइए आइए। माँ, माँ, क्या है बेटा? पहचाना इनको? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या बात कर रही हो माँ? पापा के बचपन के दोस्त हैं। वो आपने तो पहचाना होगा इनको। चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है, लेकिन इनका नाम। चलिए, माँ ने नहीं पहचाना, लेकिन अंकल आप तो पहचानते होंगे माँ को। बेटा, लगता है 25 साल में नजर के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है। लेकिन 25 साल पहले तो तुम्हारी माँ काफी अलग लगती थी। लेकिन एक मिनट, एक तरीका है। चलिए, माँ के आशीर्वाद से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आशीर्वाद नहीं देंगे आप? बेटा,
मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर भी मैं पांव छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। कमाल है, इनके पांव पे भी जले का निशान है। आपको ये तो याद होगा कि निशान कैसे पड़ा था? उबलते हुए तेल से। बेटा, तेरे जन्मदिन पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई मेरे पैर पर उलट गई थी। हे भगवान, ये औरत तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। बेटा, ये कोई शातिर औरत है और पूरी तैयारी के साथ आई है। मुझे तो सचमुच ये कोई गहरा चक्कर लगता है। वैसे तुम्हारी माँ जितना खुद अपने बारे में जानती होगी, उतना ही तुम्हारे पिताजी के बारे में भी जानती होगी। उन्हें तो ये भी पता होगा कि छुट्टियों में तुम्हारे पिताजी कहाँ जाना पसंद करते थे और छुट्टियों में वो क्या क्या करते थे। बताइए। बेटा, तो पता होगा आपको? हाँ, मुझे पता है। वो हमेशा छुट्टियां बिताने बाहर जाते थे और हिल स्टेशन उन्हें बहुत पसंद थे। हाँ, और हिल स्टेशन पर जाते हुए मछलियों का डोर लेकर जाते थे। क्यों? मछली पकड़ने की डोर? बेटा, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे डैडी को मछलियां पकड़ने का कितना शौक था। हमेशा वो सवाना लेक पर जाते थे और वहां सिर्फ मछलियां पकड़ते थे और कुछ नहीं। ये शौक उन्हें पहले नहीं था, बाद में हुआ होगा। बहन जी, मोहन को ये शौक तो पहले से ही था। अगर आप उनकी पत्नी होती तो आपको ये पता होता। आपका खेल खत्म हो चुका है देवी जी, आप जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। आपने सुना ना, आप जा सकती हैं। ऐसा मत कह बेटा, अभी तो मैंने तुझे जी भर के देखा भी नहीं है। एक बार खो चुकी हूँ, अब मैं दोबारा नहीं खोना चाहती बेटा। एक मिनट बेटा, देख ये जो तेरे गले में लॉकेट है ना, इस पे पूर्णिमा नाम लिखा होगा। मेरी सहेली ने बचपन में तुझे दिया था। हाँ, लिखा तो है, मगर बेटा, मेरी सहेली पूर्णिमा सेंट एंथोनी स्कूल में टीचर है। अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं होता ना, तो जाकर उससे पूछ ले, मैं तुझे पता देती हूँ। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, मामला 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का है। दोनों में से एक औरत झूठ बोल रही,
झूठ पर पर्दा डालने के लिए पूर्णिमा कुमार का कत्ल कर दिया गया। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पता लग जाए कि आपकी असली माँ कौन है तो साफ हो जाएगा कि इस सारी साजिश के पीछे किसका हाथ है। इस काम में मुझे आपके कोऑपरेशन की थोड़ी जरूरत पड़ेगी मिस्टर विशाल। विल यू? श्योरली। पर इंस्पेक्टर, इनका जख्म काफी गहरा है। इन्हें अभी आराम की और पूरी देखभाल की जरूरत है और डॉक्टर वोरा इन्हें मेरे सुपुर्द करके गए हैं, इसलिए। डोंट वरी सिस्टर, विशाल को कुछ नहीं होगा। अब इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। श्रीवास्तव सर, तुम्हें पहले विशाल के घर जाना होगा, उसके बाद गणेश मंदिर। हेलो जी, ये विशाल बाबू का घर है क्या? हे राम, कहाँ? क्या हुआ बाके? कौनू विशाल बाबू पे हमला कर दिए हैं। हमला? वो अस्पताल में है। हे भगवान, क्या हुआ मेरे लाल को? कौन से अस्पताल में है? जीवन अस्पताल। हे भगवान। हेलो, कौशल्या देवी। हाँ बोल रही हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि आप कौशल्या देवी नहीं हैं। अगर आप 10 मिनट में गणेश मंदिर नहीं पहुंची तो ये सौदा किसी और के हाथ जाएगा। हेलो हेलो हेलो। माँ जी, एक आदमी आपके लिए चिट्ठी देकर गया। मेरे लिए चिट्ठी? जी। ठीक है। कौशल्या देवी, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि तुम कौशल्या देवी नहीं। अगर उनका सौदा करना चाहती हो तो बिना एक पल भी देर किए गणेश मंदिर पहुंचो। अगर 10 मिनट में तुम वहां नहीं आई तो जानती हो ये सबूत कोई और भी खरीद सकता है। इट्स अ ग्रेट आइडिया। देख लेना विशाल, जो तुम्हारी असली माँ होगी वो सीधे यहाँ पहुंचेगी और जो झूठ बोल रही है वो गणेश मंदिर पहुंचेगी जहां इंस्पेक्टर श्रीवास्तव उसका इंतजार कर रहे होंगे। 1 घंटा बीत चुका है अंकल, अब तक तो माँ को आ जाना चाहिए था। अगर दोनों में से कोई असली माँ है तो। विशाल बेटे, विशाल तुम ठीक तो है ना बेटे? ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? घबराइए मत माँ जी, मामूली से जख्म है, ठीक हो जाएगा। बस 2-3 दिन लगेंगे। मैं जानती हूँ ये सब कुछ उस औरत का किया धरा है। न जाने किस जन्म का बदला ले रही है वो हमसे। पता नहीं वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। ये दौलत भी कितनी अजीब चीज है ना माँ जी। ये अपनों को पराया बना देती है और कभी कभी परायों को अपना भी बना देती है। अगर उसे दौलत ही चाहिए तो तू उसे सारी दौलत दे दे, सारे रुपए दे दे। मेरी असली पूंजी तो तू है, सिर्फ तू है बेटा। बोलो श्रीवास्तव। सर, काफी देर हो गई, अब तक उन दोनों औरतों में से यहाँ कोई नहीं पहुंची। माँ नंबर 2 दूसरी कौशल्या देवी कहाँ चली गई? जब से आप पर हमले की खबर सुनी है तब से मंदिर में बैठे रो रही है। एक पल के लिए भी यहाँ से ना ही हिली है साहब। खाना तो छोड़िए, पानी भी ना ही पिए हैं।
बस यही बार बार कह रही हैं, हमारे विशाल को बचा लो भगवान, हमारे विशाल को बचा लो, ओके बदले चाहे हमारी जान ले लो। 1 मिनट विशाल। एक मिनट। जल्दबाजी में आके या जज्बात में आके कोई फैसला नहीं कर लेना। बाय द वे विशाल, हमारी साइंस ने इतनी तो तरक्की कर ही ली है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली कौन किसकी संतान है। इंस्पेक्टर भारत ठीक कह रहे हैं मिस्टर विशाल। वैसे डीएनए टेस्ट है तो काफी एक्सपेंसिव, मगर ये छोटा सा टेस्ट सारे राज खोल कर रख देता है। शी इज राइट विशाल, ये टेस्ट हमें पहले ही करवा लेना चाहिए था। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया वकील साहब। चलिए, पहले ना सही आप सही। मुझे इस काम के लिए 3 लोगों के ब्लड सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी। I mean, आपकी और विशाल आपकी, और वो देवी जी जो कल रात से यहां बेहोश पड़ी हैं उनकी भी। खून को पहचान ही लेगा। मैं सही कह रहा हूं ना माता जी नंबर 1? सिस्टर, डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है। ओके। हेलो सिस्टर, आपका फोन है। किसका फोन है? डॉक्टर वोरा है लाइन पर, बहुत अर्जेंट बात करनी है उनको। ओके। कौशल्या नंबर 1, कौशल्या नंबर 2। DNA test, my foot. हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं डॉक्टर अग्निहोत्री बोल रहा हूँ नेशनल रिसर्च सेंटर से। क्या मैं मिस्टर विशाल से बात कर सकता हूँ? सॉरी डॉक्टर साहब, अभी वो आराम कर रहे हैं। वैसे क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? रिपोर्ट? भाई रिपोर्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है मिस्टर नंदा, मगर इस रिपोर्ट को मैं चाहूंगा कि खुद ही अपने हाथों से ला कर दूं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप घंटे भर में आ जाइए, 1 घंटे के बाद वो आपको फ्रेश मिलेंगे। ओके, सी यू देयर। ओके। डॉक्टर अग्निहोत्री की लाश के पास से बरामद नहीं हुई। नो सर, और इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर अग्निहोत्री का एक्सीडेंट एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। आई थिंक इट्स अ मर्डर। लेकिन किसी को क्या फायदा हो सकता है श्रीवास्तव? वो डीएनए रिपोर्ट गायब करके किसी को क्या फायदा हो सकता है? मैं समझ सकता हूं डॉक्टर अग्निहोत्री का मर्डर किया, ओके, लेकिन डीएनए रिपोर्ट तो दूसरी भी बनाई जा सकती। टेस्ट दोबारा हो सकता है सर, लेकिन इस दरमियान उन्हें समय मिल जाएगा और इस समय का फायदा उठाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। मे बी यू आर राइट। और इतने वक्फे में विशाल को कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि विशाल की जान खतरे में है। कितना खुश नसीब होगा
एक मां ढूंढने के लिए आया था, दो माएं मिल गई। और मां की ममता के आगे दौलत की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी सारी दौलत चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर देना चाहता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अंकल, सच्ची ममता हासिल करने का यही एक तरीका है। वो दौलत जिसकी वजह से दो जाने जा चुकी हैं, मैं उसका किस्सा ही खत्म कर देना चाहता हूं। नहीं मिस्टर विशाल, किस्सा तो मैं खत्म करूंगा। तुम्हारा किस्सा। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तुमको डॉक्टर और टीचर के पास पहुंचाने आया हूं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम या इसका ये दो माँ लोग? देखा विशाल बाबू, इसे कहते हैं मां। विशाल, मां? ये जज्बा, ये हिम्मत सिर्फ एक मां में ही होती है। वो मां ही होती है विशाल बाबू, जो अपनी औलाद के लिए इतनी आसानी से अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरे बेटे की जान लेना चाहता है, इसे छोड़ना मत। कौशल्या देवी, ये आदमी आपके बेटे की जान नहीं लेना चाहता। ये आदमी मेरा आदमी है, मेरा असिस्टेंट है श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, मैंने आपसे कहा था विशाल बाबू कि जल्दबाजी में कभी डिसीजन मत लेना। और आप मां नंबर 1 और मां नंबर 2, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप दोनों में से असली कौन है, लेकिन अफसोस दोनों की दोनों नकली निकली। ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? पिता ने मुझे कसम दी थी बेटा कि मैं तुझे ये कभी नहीं बताऊंगी मैं तेरी मां हूं। लेकिन मैं छुप छुप के तुझे देखने की, तेरे बारे में जानने की कोशिश करती रहती थी। और जबकि मुझे पता चला तुझ पर किसी ने हमला किया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डॉक्टर वोरा को असलियत बता दी और एक नर्स की हैसियत से तेरी देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। इसका मतलब कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं। लेकिन आप ये सच बोलेंगे कि पूर्णिमा कुमारन और डॉक्टर अग्निहोत्री का कत्ल किसने करवाया था? मैं पूर्णिमा का कत्ल क्यों करवाने लगी? वो तो मेरी सहेली थी। ये तो प्लान उसी का था।
उसी ने मुझे यहाँ कौशल्या बनाकर भेजा था। मैं उसे क्यों मारने लगी? इसके मायने ये हुए कि पूर्णिमा कुमारन का कत्ल आपने करवाया। ये झूठ है। मुझे ये नाटक करने के लिए पैसे दिए गए थे। और किसने दिए आपको पैसे? एडवोकेट नंदा ने। ये झूठ है। ये औरत मुझे फंसाना चाहती है। बस वकील बाबू, बस। और ज्यादा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। आपका खेल खत्म हो चुका है वकील बाबू। विशाल के पिता का दोस्त बन के जो आया था ब्रिजेश, और पूर्णिमा कुमारन का पति जो उसका हत्यारा है खुद, ये दोनों हमारी कस्टडी में है। अब तक इन्होंने सच्चाई उगल दी होगी। एज सिंपल एज दैट। ओह नो। ये सब आपकी प्लानिंग थी? इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझको? Come on, speak up. I said speak up! तो और क्या करता? सारी जिंदगी तुम्हारे बाप की खिदमत करता रहा, इसी सोच से कि तुम्हारा बाप अपनी वसीयत से कुछ हिस्सा मुझे देगा। करोड़ों का कर्जदार हो गया था मैं, करोड़ों का। लेकिन उस बुड्ढे ने मुझे अपनी वसीयत में 1% का भी हिस्सेदार नहीं बनाया। सारे प्रॉपर्टी की हिस्सेदार थी तुम्हारी मां, जिसे तुम पहचानते तक नहीं थे, जिसे तुमने देखा तक नहीं था, और ना ही उसका कोई पता ठिकाना था। तो इसी बात का फायदा उठाकर वकील बाबू आपने वो झूठी कौशल्या देवी को विशाल की मां बनाकर इस घर में प्लांट किया। हाँ। विशाल उसे मां मान भी चुका था, लेकिन ये दूसरी कौशल्या देवी ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। और आपने ये समझा ये जो दूसरी कौशल्या देवी आई है, ये कहीं एक्चुअली विशाल की मां तो नहीं? आप घबरा गए। आपने इस घबराहट में पूर्णिमा का खून किया, और डॉक्टर अग्निहोत्री का खून भी आपने करवाया था। और तीसरा नंबर था विशाल का, लेकिन इससे पहले इस नाटक पर से पर्दा उठ गया, सारा राज फाश हो गया। And now, वकील बाबू आप और वो दो नकली मां, मां नंबर 1 और मां नंबर 2, इन तीनों को मैं हिरासत में लेता हूं। श्रीवास्तव, अरेस्ट ऑल 3 of them। मैंने कहा था ना विशाल बाबू, ये कमबख्त दौलत अपनों को पराया कर देती है, लेकिन ये दौलत जिसे मां की ममता कहते हैं, पराये को भी अपना कर देती है। बड़े मुकद्दर से मिलती है विशाल बाबू, तुम्हें किस्मत से मिली है, इसे संभाल के रखना।